तो आज हम लोगों ने पहली बार अपने घर पे बनाया हुआ था मोमोज। और मोमोज कैसा बना हुआ था इसको जानने के लिए आपको ब्लॉग के अंत तक बनना पड़ेगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि रोज रोज हम लोग दाल चावल और रोटी सब्जी खाते खाते बोर हो गए थे, तो इसीलिए आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज कुछ यूनिक चीज बना करके ट्राई किया जाए। और तभी मेरी छोटी बहन बोलती है कि क्यों ना आज मोमोज बनाया जाए। और मोमोज बनाने के लिए हम लोग सारा मटेरियल बना करके रेडी कर देते हैं और उसी के साथ साथ उसमें भरने के लिए उसका मसाला भी बना करके रेडी कर देते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग मोमोज बनाने का फाइनल प्रोसेस भी स्टार्ट ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैदे की रोटी को अच्छे तरीके से गोल कर लेते हैं और गोल करने के बाद जो मसाला बनाया हुआ था इसके ऊपर से रख देते हैं और उसके बाद इसको चिपकाने के लिए हल्का सा पानी लगाते हैं और धीरे धीरे मोमोज को पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और पहला मोमोज बनाने में तो दिक्कत तो हो रही थी क्योंकि हम लोग पहली बार अपने घर पे बना रहे थे और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार हमारा एक मोमोज बन करके रेडी हो जाता है। पहले मोमोज को अच्छे तरीके से बनाने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि मोमोज को अच्छे तरीके से कैसे पैक करना है ताकि इसमें पानी थोड़ा सा भी न घुसे और वो अच्छे तरीके से स्टीम हो सके। और जैसे हमें ये पता चलता है तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करके सारे मोमोज को बना करके रेडी कर देते हैं। सारे मोमोज बनने के बाद अब बारी आती है इसको स्टीम करने के लिए और कुछ ही देर में हमारा पानी भी गर्म हो जाता है। और जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो फटाक से हम लोग मोमोज को रख देते हैं इस पे स्टीम होने के लिए। और मोमोज को रखने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से ढक्कन से ढक देते हैं ताकि इसमें से गैस थोड़ा सा भी लीक ना हो। और करीब 10 मिनट के बाद जब हम लोग ढक्कन हटा करके देखते हैं तो हमारा मोमोज बन करके रेडी हो चुका था। तो फटाक से इसे मैं इंडक्शन से उतार लेता हूँ नीचे और नीचे उतारने के बाद एक प्लेट में सारे मोमोज को इकट्ठा कर लेता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारा मोमोज तो बन करके रेडी हो चुका था। अब बारी थी इसकी चटनी बनाने की। तो सबसे पहले हम लोग 2 टमाटर लेते हैं और लाल मिर्ची को उबाल लेते हैं अच्छे तरीके से। और फिर मैं चलाता हूँ अपने लहसुन के खेत में और यहाँ से लहसुन का पत्ता तोड़ लेता हूँ और उसी के साथ साथ धनिया का पत्ता भी तोड़ लेता हूँ ताकि चटनी का टेस्ट और भी लाजवाब बने। लहसुन और धनिया का पत्ता तोड़ने के बाद मैं इसे अपने हाथ में लेकर के चल देता हूँ अपने घर में। और घर में आने के बाद फटाक से मैं गैस को जलाता हूँ और उसके ऊपर से रख देता हूँ इन सभी को बॉयल होने के लिए। और करीब 10 मिनट तक वेट करने के बाद आखिरकार हमारा सारा मटेरियल बॉयल हो जाता है। और फिर मैं इन सभी को उठाता हूँ और ला करके डाल देता हूँ मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए। और 2 मिनट तक ग्राइंड करने के बाद आखिरकार हमारा चटनी भी बन करके रेडी हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा चटनी भी बन करके रेडी हो चुका था। और अब बारी थी इसको तड़का देने के लिए। तो फटाक से हम लोग कढ़ाई के अंदर तेल डालते हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है तो उसके बाद हम लोग चटनी को डाल देते हैं और उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें हल्का सा नमक डालते हैं। और नमक डालने के बाद ही हमारा चटनी भी बन करके रेडी हो जाता है। और चटनी बनने के बाद बिना देर के फटाक से मैं एक कटोरी में चटनी लेता हूँ और उसी के साथ साथ मोमोज को उसमें अच्छे तरीके से डुबाता हूँ। और डुबा करके खाने के बाद तो भाई मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुकान पे बना हो।